आज हम लोग देखेंगे एक परसेंटेज चैप्टर का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। ये क्वेश्चन है पास आया एसएससी सीजीएल 12 अप्रैल 2022 की थर्ड शिफ्ट में, जिसमें कह रहा है कि अ पर्सन सैलरी was decreased by 50% and subsequently increased by 50% and then again increased by 100%. How much percentage does he lose or gain? कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई है और बाद में 50% की वृद्धि हुई है और फिर 100% की वृद्धि हुई है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ है। कह रहा कि एक व्यक्ति की जैसे मान लो कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट को 50% डिक्रीज किया गया, यानी 50% उसमें 50% डिक्रीज किया गया है। फिर जो यहाँ अमाउंट बचा है उसके पास, जो अमाउंट बचा है उसमें कह रहा है कि 50% का इंक्रीज किया गया, यानी यहाँ पे 50% का इसमें इंक्रीज किया गया है। और फिर कह रहा है कि जो यहाँ पर अमाउंट आएगा 50% इंक्रीज करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस 50% अमाउंट में 100% का इंक्रीज करेंगे, यानी इसमें फिर 100% का इंक्रीज करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, इस वाली वैल्यू से कितने परसेंट मैक्स मतलब ज़्यादा है या फिर कम है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करने के लिए जाते हैं तो माने कि जो पहले सैलरी थी वो 100 थी, कितनी 100 रुपये से मान लो सैलरी एज अ मिलती थी। तो अगर हम 100 सैलरी इंक्रीज मान लेते हैं कि पहले जो सैलरी थी वो 100 थी, तो 100 सैलरी हो गई, तो पहला क्या 50% उसे डिक्रीज करना है। तो 50% अगर डिक्रीज करेंगे तो 100% में 50 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 50, तो यहाँ से आ जाएगा 50%। तो ये सैलरी, इस पॉइंट की सैलरी, ये टोटल सैलरी हो गई। अब इस सैलरी में हमको कितना 50% का इंक्रीज करना है, तो ये सैलरी यहाँ पर इस पॉइंट की सैलरी मेरे पास आ गई। अब इसमें 50% इंक्रीज करना है हमको, तो इस सैलरी का 50% इंक्रीज करने के लिए मान लो ये टोटल 100% सैलरी है, तो इसका जब 50% इंक्रीज करेंगे तो 100 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा 150%, यानी इसका हमको निकालना है 150%। इस सैलरी का 150% निकालना है, तो ये सैलरी जो हमारे पास है वो इस पॉइंट तक की सैलरी हमारे पास आ गई है। अब हमको फिर इस सैलरी में कितना इंक्रीज करना है 100%, तो ये 100% सैलरी है इस पॉइंट की। अब इसमें 100% का इंक्रीज करेंगे तो 100% का इंक्रीज करने के लिए 100% इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ से 100 प्लस 100 यानी 200 अपॉन 100, यानी कि 200% इसका निकालना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो यहाँ से अगर 50 से काटेंगे तो 50 से 150 एंड 50 दूना 100। अगर यहाँ से काटेंगे तो 50 इक्के 50, 50 दूना 100, और यहाँ से हो जाएगा 2 4 25 25। तो यहाँ से आ जाएगा 25 इंटू 3 एंड इंटू 2, तो ये हो जाएगा 25 था 75 एंड 75 दूना 150, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 150, कितना 150 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो सैलरी मानी थी हमने वो मानी थी 100 सैलरी हमने मानी थी। स्टार्टिंग की जो सैलरी थी वो थी 100 रुपये, और जो फाइनल में पहले 50% डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज किया, फिर 100% इंक्रीज किया, तो जो सैलरी बाद में है वो कितनी है, यहाँ पास 150, यानी 150 रुपये फाइनल सैलरी बनी उसकी। तो यहाँ से देखो 50 कितना है, 50 ज़्यादा है, यहाँ से 50 मतलब 50 ज़्यादा है, तो जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो कितना होगा, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई यानी 50 इंक्रीज हुई कितने पर 100 पर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50% का इंक्रीज हुआ है, कितना 50% का इंक्रीज हुआ है, तो 50% का गेन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या ऑप्शन बी, 50% का गेन हुआ है, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें यही हम मेथड यूज करते हैं, इसे बोलते हैं सीरीज मेथड। यानी अगर जैसे इंक्रीज है तो इंक्रीज का परसेंटेज से जो इंक्रीज होता है उसे उतने परसेंटेज से गुणा करते चले जाते हैं, और फाइनल आंसर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है। अगर इसको हम दूसरे मेथड से करने जाते हैं तो
बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाता है, जो कि हमें पेपर के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये हमारे पास परसेंटेज सीरीज का पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्लेलिस्ट में, इस परसेंटेज नाम की प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। टाइम टू टाइम क्वेश्चन आते रहेंगे जो कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो बार बार पूछे जा रहे हैं। रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में परसेंटेज के आएंगे, और इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी और हर चैप्टर का क्वेश्चन उसमें पढ़ता जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।